वैसे तो तूने मूवीज में बहुत ज्यादा सुपर हीरोज देखे होंगे, सभी की अपनी कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटीज होती है जो कि उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेडमार्क होता है। लो जी, सल्लू भाई की न्यू मूवी 2021 रात रिलीज हो गई है और रिलीज होते ही इसने अपनी कामयाबी के झंडे उखाड़ दिए हैं। और मुझे इस बात की हैरानगी नहीं कि इसकी मूवी ईद को आनी थी, जैसा कि बहुत से लोगों ने इस मूवी के एंगल को बहुत सारे ट्रायंगल्स दिए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक एंगल फिट कर दूं। सीरियसली मैंने ये मूवी कभी नहीं देखनी थी अगर इसमें फ्लैश वाला सीन ना आया होता। क्या तुझे इस क्लिप में समझ आई कि क्या हुआ है, या फिर तू भी इसी मोटे की तरह मोबाइल की गांड में घुसा हुआ है? ये जो तुझे धुंधलापन नजर आ रहा है ये फ्लैश का छलावा है। क्या लगता है 1 सेकंड लगा होगा? नहीं, 1 सेकंड से भी कम लगा है। मुझे लगता है नैनो सेकंड में हुआ। नैनो सेकंड से भी कम टाइम में हमारे सुपर राधे भैया 2.5 से 3 मिनटों वाला काम करके वापस आके काउंटर पे खड़ा हो जाता है और किसी को हल्की सी आहट का पता भी नहीं चलता। मैं इस बात पे बहस नहीं करूंगा कि नॉर्मल इंसान ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए। भाई हम भी व्यूवर्स हैं और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये मूवी है या गांड भराई रस्म। इन तमाम फुटेजेस को जरा गौर से देख, हमारे राधे भाई और सलमान खान कहां से प्रकट हो रहे हैं और दिखाया ऐसे गया है कि जैसे ये बिल्कुल सामने से आया हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट। अब इतनी ऊंची बिल्डिंग पे वो जंप मार के तो आ नहीं सकता, जिसको केबल्स के साथ वो पहले खिड़की को मारते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे हटके कांच तोड़ के दोबारा से सलमान खान का फेस लगा के कैसे आ जाता है। चलो अगर बंदा यकीन करे तो वो भी किसी लेवल की यकीन होनी चाहिए ना। ये क्या यकीन तो की पर पैन यकीन वाली यकीन की। और राधे का फ्लैश इतना फ्लैशी है कि स्लो मो में भी वो ब्लर नजर आया है। इस मूवी में राधे की जो कैपेबिलिटीज दिखाई गई है, तो इसका नाम भी उसी के मुताबिक होना चाहिए था। My name is Barry Allen. I am not the fastest man alive. Hi, I am Radhe Circuit, the other fastest man alive. क्योंकि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो बस मैं कर लेता हूँ। उसके बाद तुम्हें खुद की भी नहीं सुनता। चल कर ले फिर जल्दी से कर ले, फारिग हो जल्दी कर। अब तो फ्लैश ने भी ये मान लिया है कि आई एम नॉट द फास्टेस्ट मैन अलाइव। इसका मतलब एक और भी है और वो इस वक्त इंडिया में लोगों की हेल्प कर रहा है। उसका असल नाम राधे है और सुपर पावर्स वाला नाम सर्किट। भाई फ्लैश की पावर्स तो पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोजन की वजह से हुई थी, राधे को पावर्स किस तरह मिली हैं? साले तेरी इतनी हिम्मत तो बॉलीवुड के लॉजिक के बारे में पूछता है। लॉजिक भी हमारा अपना है और रूल्स भी हमारे हैं। सॉरी भाई मैं भूल गया, लॉजिक के बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ एक्सप्लेनेशन। और मुझे तो जरा ये समझा के ये क्या पैर यकी है? शीशा चूरा चूर हो चुका है और उसकी आंखें फटी की फटी हैं। पहले लौंडे को चेक करो कहीं पर लॉक तो नहीं पहुंच गया। आंखें तो छोड़ो, इसके फेस में भी कोई स्क्रैच नहीं आया। क्या ये बेन 10 का दोस्त केविन 11 तो नहीं? नहीं यार, उनके पास तो कार्टून बनाने का भी कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। बेन 10 सुपर हीरो होने के बावजूद भी मुश्किलात में फंस जाता है, जबकि उसके पास यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार होता है। जब भी किसी बॉलीवुड मूवी के हीरो का एक्शन देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर कोई सुपर हीरो हो ही नहीं सकता। पैंचो, अब तू मुझे ये बता कि सुपरमैन वर्सेस राधे सर्किट हो तो कौन जीतेगा? मुकाबला काफी टफ है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर अपना वोट कास्ट करना। और तू जरा मुझे एक और बात एक्सप्लेन कर दे कि इस सुपर फाइट के दरमियान बिरयानी कहाँ से आ टपकी? भाई इसलिए कि ईद के तमाम शोज की टिकट फुल बुक हो जाएं। अब मूवी बिजनेस के बगैर तो नहीं ना कामयाब होती, तो ज्यादा मुसलमानों ने देखनी थी, इसलिए ईद मुबारक कहना जरूरी था। समझा करो भाई। समझाने के लिए थैंक यू, मैं तेरी बात को समझ गया। एक हाथ खाने के लिए होता है और एक हाथ गांड धोने के लिए। मुझे इस पूरी मूवी में राधे का देखने का स्टाइल पसंद नहीं आया। ऐसे लगता है कि जैसे इसके सामने कोई बिरयानी खा रहा है और राधे सर्किट ये उम्मीद बांध कर बैठा है कि शायद मुझे आवाज लगाई दे, कहला पुआन तू भी चख ले, नजर ते तू लाई छड़ी। और राधे सर्किट ने जो काम 2 नैनो सेकंड में किया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको 2 मिनट लग गए। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इसके पास कौन सी रिवाइंड पावर आ गई। जो राधे सर्किट रिवाइंड दिखाता है उसको देखने से तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे पहले आके इनको मार के गया था, क्योंकि रिवाइंड प्ले को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये काम राधे सर्किट का है, बल्कि ये पूरी फाइट नॉर्मल राधे की है। इस सीन में राधे भाई मोस्ट वांटेड एक गुंडे को तलवार से काट कर पूल में फेंक देते हैं और खून की वजह से पूल का पानी भी रेड हो जाता है।
और साथ ही इसके अगले सीन में पूल में से लाश भी गायब और पूल का पानी भी नॉर्मल कलर का हो गया। ये मूवी है या फिर GTA वाइस सिटी का गेम प्ले जिसकी डेड बॉडीज खुद ब खुद गायब होती जा रही है। GTA वाइस सिटी का कंप्लीट गेम प्ले दिखाने के बाद राधे भाई उस गैंग के हेड की गांड में घूम के एक उंगल देता है, तभी वो कलाबाजी खा के नीचे गिर जाता है और बॉलीवुड का छपा हुआ सस्ता सा न्यूज़पेपर उसके मुंह पे दे मारता है और साथ ही अपनी सुपर पावर्स के साथ एक और रिप्ले दिखा देता है। पैड का टीवा। फिर राधे भाई उसको याद कराता है कि तू लड़की को देख के मुस्कुराया था और तूने अपने कपड़े भी हवा में उछाले थे, तूने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, क्यों? क्या तू नामर्द है साले? तेरी इसी हरकत की वजह से वो रेलवे ट्रैक पे जाके लेट गई और फोटोशूट करा के तुझे बदनाम कर रही है नामर्द। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि प्लीज समझ तो गए होगे। फिर राधे उस गैंगस्टर से कहता है कि अब पता चला कि मैंने तुझे उंगल क्यों कराई। फिर वो गुंडा या गैंगस्टर चलो जो भी है राधे सर्किट के दोनों नट्स पकड़ लेता है और कहता है प्लीज राधे भाई इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं हमेशा अपनी पॉकेट में एक वायगरा गोली रखूंगा। औरत जात के लिए ये कहने के बाद राधे सर्किट उसे रबर बुलेट के साथ शूट कर देता है और सीन खत्म होने के बाद उसे अपनी जेब से 250 रुपया देकर कहता है चल जा घर निकल अब साले। फिर वो भी राधे भाई को एक शराब देता है, तूने जो मेरे साथ जुल्म किया है तू भी अपने किए का यही पाएगा। और फिर राधे उसे कहता है अबे साले मेरे पास तो हकीमों वाला नुस्खा है, मुझे क्या होना है, ये पकड़ 500 रुपए और यहाँ से कल्टी मार। और ऑनेस्टली मुझे एक बात बहुत अजीब लगी और वो है इस मूवी की लव स्टोरी। जब से बॉलीवुड इंडस्ट्री बनी है तब से लेकर अब तक जितनी भी मैंने मूवीज देखी हैं, हीरो और हीरोइन की पहली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं रहती। शुरू में हीरो हीरोइन को मनाने की खातिर दिखाई नहीं देता क्या? मेरे गाड़ी के सामने क्यों आया? क्या कहा? पहले अपने इंसल्ट करवाता है। ये सब क्या है? पुलिस को फोन कर दे। और ये है बॉलीवुड मूवीज में एक्सीडेंटल लव जिसकी शुरुआत ही मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते लव में चलो हमारी पंजाबी मूवीज जैसी भी हैं, मगर हमारी पंजाबी मूवीज में हीरो इतना बगैरत नहीं होता। आज तुम्हारी बेगैरती कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो एवी मुंह उठा के उसको आई लव यू कह दिया। बेगैरती का राज। और शुक्र कर अगर इसका भाई शान होता तो इस लड़की को सिर्फ विदा कहने की देर होनी थी बस। तो 6 बुलेट्स वाली गन लेके उसमें से 50 गोलियां उस पर फायर कर देता। और हमारी पंजाबी मूवी की फिल्म इंडस्ट्री जितनी भी नाकाम है, चलो एक बात तो अच्छी है कि इसमें अभी वही 80s वाला दौर चल रहा है जिसमें गर्ल अपने लवर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उस वक्त की लड़कियां लड़कों के पीछे भागा करती थी, जबकि बॉलीवुड में बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। हीरो को कुत्ता बना दिया गया है, कुत्ता जो जुबान निकालता हुआ आवारा कुत्तों की तरह लड़की के पीछे पीछे भागता है, बहन का लवड़ा। और जिस लड़की की इसको दिल्ली पसंद आई होती है वो उसको पता ही नहीं होता कि ये इसके पीछे भी है कि नहीं, क्योंकि ये मूवीज की ट्रेंडिंग है तो इसलिए अब ये रियल लाइफ की भी ट्रेंडिंग बन चुकी है। कहा चली मेम साहब, इस दिल की तस्कीन नहीं हुई, शुक्रिया पेमेंट बाकी है। बगैर तो और हमारे राधे भाई की लव स्टोरी इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और ऐसा लगता है कि ये हॉलीवुड की किसी बी ग्रेड फिल्म की लव स्टोरी हो जैसे। और तू चाहे मान या ना मान, इस मूवी का सारा लुक, सारा फोकस फीमेल एक्ट्रेसेस ले गई हैं। सारी मूवी में डायरेक्टर का फोकस अपर कट और थाइज पे रहा है ताकि युवा पीढ़ी का फोकस भी रहे और लम्हा भर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये कोई इंडियन कल्चरल गर्ल है जो कि बॉलीवुड अपनी मूवीज में 2 डेकेड से कहता आ रहा है। यही वजह है कि ये मूवी चाहे जितनी भी पीड़ित हो, युवा पीढ़ी इस मूवी पे टिकी रहेगी। जो मैं कह रहा हूँ वो कहने की वजह भी है, देखो ये डूड कैसे आंखें घुसा घुसा के देख रहा है इसको। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि राधे को किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है। जो एक्स्ट्रास होते हैं उनको भी यही मौका मिलता है, देख ले बिरू, दिल खोल कर देख ले, आंखें फाड़ फाड़ के देख ले, फिर ये मौका नहीं मिलेगा तुझे। वैसे तो किसी को पास भी नहीं आने देती। अबे यो डायरेक्टर क्या पैन ये की है, हीरो तो मैं हूँ, मजे वो ले रहा है। और इन सब के बीच मुझे ये समझ नहीं आती कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार कैसे हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट गैंगस्टर्स एंड गुंडास ऑफ दिस मूवी? अब इसे कहते हैं कि दोनों तरफ से खेलना, लेफ्ट से भी और राइट से भी। एक गैंगस्टर को मुसलमान का रोल दे दिया और जबकि दूसरे को हिंदू का। एक नंबर के हरामी हो, 99% में नहीं बल्कि पूरा 100%। देखने से तो ऐसा लगता है कि दोनों सिर्फ आपस में बातचीत कर रहे हैं। और लेकिन ये पाकिस्तान के फ्लैग की झंडियां कहां से आ गई? और इसके अगले ही सीन में बर्गर में चाकू घुसा हुआ दिखा दिया है, जो कि अपने आप में ही एक खुफिया मैसेज है कि ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं। ये जो मुसलमान गुंडा बनाया हुआ है ये सिर्फ बैलेंस रखने के लिए है, ताकि जब बाहर के लोग इस मूवी को देखें तो वो सोचें कि ये दोनों मजहब कैसे आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। डिड यू नो इंडियाज सॉफ्ट इमेज, जबकि वहां रोला इसी बात का ही है। और ये सॉफ्ट इमेज आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है राधे सर्किट और सलमान खान, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीस।
अब राधे भाई अकेले इतने बड़े गैंग के बीचों बीच बगैर किसी प्रोटोकॉल के आ घुसे और आते ही बगैर रिस्पेक्ट दिए हुए गंजे के मुंह पे चना थूक दिया। अब इतने ज्यादा गुंडों की भीड़ में राधे भाई अकेले तने तनहा एक गुंडे की पिटाई लगा देते हैं और फिर सारे के सारे गुंडे मूतर दी चक दी तरह थल्ले बह जाते। लो कर लो थे कमाइयां। इतनी बड़ी गैंग और किसी के पास भी एक 9mm पिस्टल नहीं है। क्या सभी ने इप मैन से विंग चू कला सीखी हुई है और सिर्फ कराटे के बलबूते पे ही इतना बड़ा गैंग चला रहे हो, एक पूरा एरिया ही। और ये तो इतनी बड़ी गैंग है, हमारे यहाँ अगर कोई 4 मरले का मकान ले ले, उसका बैंक बैलेंस भी 4-5 लाख हो, तो वो जो सबसे पहला काम करता है वो एक रजिस्टर्ड पिस्टल अपने पास रखता है। वो किस लिए जी? सिर्फ सेफ्टी के लिए। और दूसरे गैंग का हाल भी बेहाल राधे भैया कुछ इसी तरह से करते हैं। और ये वाला गैंग भी विंग चू टेक्निक इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करता है। बस मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस सदी के गुंडे और गैंगस्टर्स हैं। अपने अनचपनोद बात बस यही नहीं खत्म होती। एक और मगर छोटा सा 3 एलियंस वाला गैंग, वो भी इन गुंडों की गांड धुलाई करता है। अब ये कोई गैंग है या मजाक? इस गैंग को एलियन कहने की एक वजह भी है मेरे पास, और वो वजह ये है कि इतने सारे गुंडों को मारने के बाद भी किसी को सिंगल स्क्रैच भी नहीं आई, और ना ही कहीं पसीने का निशान है, और ना ही कहीं खून लगा हुआ है। हगने जाओ तो कम से कम उसको भी 4 से 5 मिनट जरूर लगते हैं। और इन दोनों एलियंस ने उनको मार भी दिया है और लटका भी दिया है। Seriously, what the fuck are you doing? अगर ये 2 एलियंस इतने ज्यादा गुंडों को टट्टी करने जितनी देर से भी ज्यादा पहले मार सकते हैं, तो फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं। गुंडों से ज्यादा हार्डकोर तो पुलिस भी नहीं होती, क्योंकि गुंडों की ट्रेनिंग तो लाइव एक्शन में होती है। और जबकि पुलिस वाले ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं। जिन 2 एलियंस ने उन 40-50 गुंडों को मारा है, प्लस तीसरा वाला एलियन जो कि इमरान हाशमी की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, दे कैन कॉन्कर होल ऑफ द इंडिया। इतने बड़े गुंडे के पास सिर्फ एक रामपुरी वेपन है। इतना भी क्या लव हो गया विंग चू टेक्निक से? बंदा किसी चोर बाजार में जाके वहां से कोई सस्ता सा रिवॉल्वर खरीद के अपनी गांड के स्ट्रेट लाइन में रख लेता है। कोई अभी ना भी हो जाए, कोई काटा वादा हो जाए, तो बंदा यूज भी कर सकता है। क्योंकि आजकल के आदमियों का आदमियों में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए साले तेरी इज्जत भी महफूज रहेगी। ऑनेस्टली ऐसा होता तो नहीं है किसी मूवी को देखने के बाद, और मुझे ना अब गुंडों पे तरस आ रहा है। बेचारे पंचिंग बैग बने हुए हैं बस। इतनी खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड लड़की से कैसा डांस करवा दिया। अगले बंदे की पर्सनैलिटी भी देखा करो। तुमने इसको वो बना दिया, वो जो नहीं मांगते वो। दे जा सखिया, दे जा मैनू कुछ दे जा। ओ तेनों पाग लगे रहना, ओ सारा साल लगे रहना। ऐ की बॉन्ड स्टाइल है। और राधे एक होटल में उन 3 एलियन से मरते मरते बचा। राधे ने उन तीनों एलियंस को इतने घूसे मारे, लेकिन उनको कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन इस 6-7 फुट कद के आदमी को सिर्फ एक घूसा मारा और वो ढेर हो गया। ये कहाँ का रूल है और ये किसने बनाया? सिंगल पसली को तो इतना उठा के मारा, इतने घूसे मारे, इतने जूते मारे लेकिन इस बेचारे गुंडे को, जो कि दिहाड़ीदार है, एक ही कुसुन मारा और उस बेचारे को वही खड़े खड़े ही नींद आ गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? एक ही कुसुन है और उसके साइड इफेक्ट्स वखरे वखरे। है की बॉन्ड स्टाइल। और याद कर, मूवी के स्टार्ट में ही एक बंदे ने भोलू को श्राप दिया था, जिसका भोलू ने काट ही दिया था पत्ता। और जब भोले की गर्लफ्रेंड भोले को अपनी दिल्ली देने के लिए राजी हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि भोले के साथ भोले का भोलू भी सो गया। क्योंकि हाथ का इस्तेमाल करने से दीगर कईयों की रगें मर जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। और जब भोले की गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड की मर्दानगी का पता चल जाता है, तो उसके गर्म अरमान ठंडे पड़ जाते हैं। की बॉन्ड स्टाइल। तो फिर वो मन ही मन में सोचती है कि काश इसकी जगह हाशमी साहब होते, कम अज कम वो तो ना ऐसे सोते। फिर बेचारी ने कोई इंटरनेट का सस्ता सा पैकेज लगा लिया और सारी रात प्रॉक्सी वेबसाइट यूज करके गुजारा किया। अब उस बेचारी को क्या पता कि भोला बिस्तर के लिए नहीं बना, भोला तो सिर्फ हड्डी पसली तोड़ने के लिए बनाया गया है ना। और क्या ये गुंडे हैं या सिगरेट कोप्स? अजाइला साला। ऐ की बॉन्ड स्टाइल है। अब ये दिन देखने भी बाकी रह गए थे कि एक पुलिस वाला किसी गुंडे की मदद लेता है, और गुंडे भी सिर्फ 3 एलियंस। और दगड़ू दादा इतना ज्यादा लॉयल है कि इतना लॉयल पुलिस वाला भी नहीं होता। और जैसी इसकी हरकतें हैं, ये तो गुंडा कम और कॉमेडियन ज्यादा लगता है। और राधे भाई को साथ देख के इतना खुश हो रहा है जैसे ये खुद गुंडा है ही नहीं, जैसे कि ये खुद एक गरीब बाप हो और इसकी बेटी का रेप हुआ है और राधे भाई इसको इंसाफ दिलाने लगे हो। एक गल अगर सही से पूछो ना कि यार कुड़ी राधे की गर्लफ्रेंड भी कट मार गई है, कमाल फिगर है यार और शायद ये बॉलीवुड के फ्यूचर एक्ट्रेस भी हो सकती है। राधे भाई की चाल पूरे के पूरे दगड़ू गैंग की युवा छड़ती है। ओनली 2 एलियंस डिस्ट्रॉय ऑल दगड़ू। ऐसा लगा ही नहीं कि दोनों एलियंस किसी गैंग को मार रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे इनोसेंट पीपल को मार रहे हैं। आई वांना आस्क योर फेवर, दगड़ू भाई एंड कंपनी को हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखना कि उसने अपनी और अपने परिवार की जान दे दी मुंबई को बचाने के लिए। और राधे भाई को भी सलाम ठोकना कि उसने एक तीर से 2 निशाने कर दिए, एक गैंग को दूसरे गैंग के हाथों मरवा दिया, सिर्फ 3 ड्रग सप्लायर एलियंस को पकड़ने की खातिर। इतनी ज्यादा औरतों और बच्चों की जान की कुर्बानी दे दी। अरे वाह, लॉ एंड ऑर्डर। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं
ऐसे मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर लवड़े। इतना सब करने के बावजूद भी मुंबई पुलिस के एलो को फर्क भी नहीं पड़ा। क्या रियल में भी इंडियन पुलिस अपने हेल्पर्स और खबरियों को ऐसे ही बेसहारा छोड़ देते हैं? राधे भाई को एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, यार इस लड़की में कुछ तो, उसकी गर्लफ्रेंड किडनैप हो चुकी है। और मुझे लगा कि राधे भाई इस बार राधे सर्किट जरूर बनेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड का मामला है। क्योंकि बॉलीवुड में बहन और गर्लफ्रेंड के साथ कोई रेप करे या कोई जबरदस्ती करे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। और जो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि राधे सर्किट एक बार फिर देखने को मिलेगा। जब राधे भाई कहते हैं कि सो फार, तब मुझे यकीन हो गया कि ये कहने के बाद वो 2 सेकंड्स में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, बल्कि राधे सर्किट बनने की बजाय उसने होटल के मालिक को मैसेज कर दिया। एक ही बॉन्ड स्टाइल है, बजाय खुद जाने के अपने सिटी के एक सिटीजन को वहां भेज दिया, क्योंकि डमी इमरान हाशमी यानी राणा ने उसके होटल में आके नुकसान किया था। जिस तरह शुरू में राधे सर्किट बना था, उसी तरह यहाँ भी राधे सर्किट बनने की जरूरत थी, क्योंकि शुरू में स्टेक पे कुछ नहीं था। इस वक्त स्टेक पे तेरी गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड जिसकी अभी तक तूने दिल्ली नहीं ली। बजाय खुद जाने और पुलिस फोर्स को भेजने के, इसने अनट्रेन्ड सिटीजन्स को वहां भेज दिया। अगर तू खुद जाता तो बॉलीवुड इतना टाइम मैनेज कर लेता, क्योंकि बॉलीवुड किसी भी हीरो की गर्लफ्रेंड को मरने नहीं दे सकता। बॉलीवुड तो बना ही लवर्स को मिलाने के लिए है। और डमी इमरान हाशमी कार में बैठ के भाग जाता है, लेकिन राधे सुपर राधे नहीं बनता, और ना ही साइकिल के साथ उसका पीछा करता है। फिर राधे भाई स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनको लेक्चर देता है कि अपने आसपास की खबर रखो और जो भी अजीब सा देखो उसे रिकॉर्ड कर लो। और ये क्या है, इस वक्त तो ये बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट है, और जब डमी इमरान हाशमी इसको उल्टा करता है तो ये 30 साल का कैसे हो जाता है। और राधे भाई अपने राधे सर्किट वाले हैंड यूज करके उसको कैच कर लेते हैं, और जो ही ये लड़का राधे भाई के कांटेक्ट में आता है तो फिर से नॉर्मल बन जाता है। मैं किसी लॉजिक वॉजिक के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, हाउ इज दैट पॉसिबल। गिरने वाले लड़के की और राधे भाई की तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसी हाइट है। अगर दोनों की एक जैसी हाइट है तो फिर कैच कैसे हो सकता है ये? अगर 8 या 10 साल का बच्चा होता तो देन इट वुड बी पॉसिबल। और जिस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो पल फिर भी नहीं आया। राधे भाई ने न्यू पावर्स अवेकन कर ली, और इस पावर का नाम है राधे कैप्टन इंडिया, फॉलोड बाय इनविजिबल आर्मर। डमी इमरान हाशमी ऑलमोस्ट जीत ही जाता अगर राधे सर्किट और राधे कैप्टन इंडिया राधे भाई के अंदर अवेकन ना होया होता। 1-on-1 फेयर फाइट होती तो डमी इमरान हाशमी ने आराम से जीत जाना था।